नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर हाजिर हैं 26 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर। और हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर कोचिंग क्लासेस में। आज का करंट अफेयर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सवाल से पहले, जो कल हमने आपसे पूछा था एक सवाल और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर दें और कमेंट्स करें, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया। लगभग विद्यार्थियों के आंसर सही पाए गए हैं। चलिए, कल का सवाल था, हाल ही में जीतगढ़ी त्योहार कहाँ मनाया गया है? वेयर वॉज द जीतगढ़ी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? चार ऑप्शंस है हमारे पास: नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल इसका सही आंसर है। नेपाल में ही जीतगढ़ी फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है। नेपाल के बारे में थोड़ी बात जानकारी ले लें। क्यों मनाया जाता है? नेपाल सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार पर जीत को चिन्हित करने के लिए हर साल यह त्योहार मनाया जाता है। जब ब्रिटिश सरकार ने नेपाल पर आक्रमण किया था, तब नेपाली सेना ने उसका उनका जमकर मुकाबला किया था और अपनी जीत दर्ज की थी। उसी को याद रखने के लिए हर साल यह त्योहार मनाते हैं। कर्नल उजीर सिंह थापा, जो नेपाली सेना के नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में नेपाली सेना ने 7 बैसाख 1872 में, आपको पता होगा नेपाल में हिंदू कैलेंडर चलता है, हिंदू पांचांग, उस हिसाब से तारीख है 7 बैसाख 1872 में ब्रिटिश सेना को हराकर जीतगढ़ किले पर कब्जा किया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और पशुपति महादेव का मंदिर भी नेपाल के काठमांडू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ये आज के करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? चार ऑप्शंस हैं: आनंद महिंद्रा, रतन टाटा, मुकेश अंबानी या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में क्यों किया गया है? टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें दोनों देशों के प्रति दीर्घकालीन वचनबद्धता निभाने के लिए दिया गया है। रतन टाटा, ये रतन टाटा हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के राजदूत हैं, जो आपको ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान रतन टाटा जी को दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, सूडान के गृह युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? विच ऑपरेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियंस ट्रैप्ड इन सूडान सिविल वार? आपको जैसा मालूम होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सूडान में वर्तमान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वहां पर हमारे लगभग 5,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। उसी के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, ये हमारा प्रश्न है। चार ऑप्शन है: ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सतलज, ऑपरेशन कावेरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। पाकिस्तान मूल के किस कनाडाई लेखक और स्तंभकार का हाल ही में निधन हुआ है? विच कैनेडियन ऑथर एंड कॉलमिस्ट ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन पास्ड अवे रिसेंटली? ये पाकिस्तान मूल के थे, कनाडा में इनकी नागरिकता थी।
तो ऑप्शन है निदा फाजली, तारिक फतेह, जाहिदा हिना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है तारिक फतेह। तारिक फतेह, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये 73 वर्ष के थे और ये अपने इस्लाम और आतंकवाद पर बेबाक बयानों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। काफी कट्टरपंथी से नाराज भी थे। आइए थोड़ा इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह का सोमवार को निधन हो गया। वह 73 साल के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। तारिक इस्लाम और आतंकवाद पर बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। तारिक फतेह की महत्वपूर्ण किताबें हैं द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट और द ज्यू इज नॉट माई एनिमी, द ज्यू इज नॉट माई एनिमी, और उनकी पहली किताब थी चेजिंग अ मिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य ने सन 2033 तक भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम सीनियर और जूनियर को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? ये आज का प्रश्न है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है हमारे करंट अफेयर का कि भारत के किस राज्य ने सन 2033 तक भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम सीनियर और जूनियर को प्रायोजित करने के लिए निर्णय लिया है? Which state of India has decided to sponsor the senior and junior Indian men's and women's hockey teams till 2033? चार ऑप्शंस, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने 2033 तक महिला और पुरुष हॉकी को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। आइए कुछ उड़ीसा के बारे में भी आपको हमने पहले बताया है, हमारे पिछले वीडियो में भी उड़ीसा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताया है, और जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? वेयर वॉज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल। तो सही आंसर है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिला, राजस्थान का एक जिला है नागौर, उसमें एक है बगदरी गांव। बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई थी, जिसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्तर हैं। इसकी व्यवस्था की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट कैंपेन? 4 ऑप्शन हैं, यूएई, स्पेन, फ्रांस और भारत। तो इसका सही जवाब है यूएई। यूएई ने हाल ही में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। आइए यूएई के बारे में कुछ जानते हैं। यूएई के डेजर्ट फ्लैग एर्थ अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, हाल में अभी लेगी, भविष्य में। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाज शहर का नाम बदलकर, यूएई का एक शहर है अल मिनहाज, उसके शहर का नाम बदलकर हिंद शहर रख दिया है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की।
आर्ट एंड कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में शीर्ष पर है यूएई का पासपोर्ट। 41वें शारजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ भी यूएई में हुआ। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। दुबई यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यूएई सऊदी अरब ईरान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और यूएई की मुद्रा है दिरहम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब वह प्लास्टिक जिसका हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं, जैसे प्लास्टिक के डिस्पोजल, प्लास्टिक की पानी की बोतल्स, प्लास्टिक के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स, एक बार यूज करके हम उसे थ्रो कर देते हैं, उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? विच स्टेट्स बैन वन विहार नेशनल पार्क हैज रिसेंटली बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक? चार ऑप्शंस हैं, आप वन विहार राष्ट्रीय उद्यान समझकर देखकर ही आप समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल जिले में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और मध्य प्रदेश में ही तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में ही हुआ। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, इस संबंध में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। अभी हाल ही में रीवा जिले के पास जो मऊगंज तहसील थी रीवा की, उसे 53वें जिले के रूप में घोषित किया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? 7000 रन बनाने वाले T20 में पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? Recently, who became the first Indian player to score 7000 runs in T20 cricket? चार ऑप्शंस हैं, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और केएल राहुल। तो सही आंसर है केएल राहुल। केएल राहुल 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहां मनाया गया? वेयर वाज खोंगजोम डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो चार ऑप्शंस हैं, असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। आइए खोंगजोम दिवस के बारे में जान लें। 1891 में 1891 में अंग्रेजों और मणिपुर, जिसे आंग्ल मणिपुर युद्ध कहा जाता है, उसकी याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह और वहां की राज्यपाल हैं अनसुईया उइके। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है। मणिपुर में राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ी संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया और 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में हाल ही में गान नगाई उत्सव भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? वेयर हैज पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता और सूरत। तो सही आंसर है कोच्चि। कोच्चि में पीएम मोदी ने जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है, माने वहां से प्रारंभ हुआ है। हमारा आज का क्वेश्चन है जो आपके लिए है और आपसे हमें उम्मीद है कि कमेंट्स में उसका आंसर जरूर देंगे। तो आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में खबरों में रहा मैग्ना पोर्थे ओरेजे क्या है? मैग्ना पोर्थे ओरेजे क्या है? व्हाट इज मैग्ना पोर्थे ओरेजे विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, कवक, विषाणु, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप कमेंट्स में इसके आंसर जरूर देंगे और किसी भी तरह के संदेह को भी बताएंगे, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आप हमारी कमियों को भी बताएं ताकि हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। आपका साथ और सहयोग हमें मिल रहा है, धन्यवाद। इसी तरह हमारा सहयोग देते रहें और साथ देते रहें। इसी आशा के साथ कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। आज धन्यवाद, नमस्कार।